अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ज़ारा। आजकल हर दूसरे बंदे में ये सुनने को मिल रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ गया, जॉइंट में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो ये यूरिक एसिड होता क्या है, आइए जानने के लिए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके ही लिए फ़ायदा होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में खुद ही बनता है। हमारी बॉडी में प्यूरिन मेटाबोलिन का एंड प्रोडक्ट है जो ये खुद ही बन जाता है। यूरिन हमारी बॉडी में क्रिस्टल सेल्स जो कई सेल्स से बनती है, इसकी टूट फूट होती रहती है। जब ये सेल्स टूटते हैं तो इसमें से सेल्स के न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस के मटेरियल होता है जिसे हम ये कहते हैं दिस डेट इज़ नॉन एज द डीएनए और आरएनए। इन डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन होता है तो ये यूरिन में मिलता है। उसे एड से डेट इज़ नॉन एज द एडिनियम और गोयानियन। जब बॉडी इनको दोनों को मेटाबोलिन करती है तो यूरिक एसिड बनाती है। 70% यूरिक एसिड खुद ही हमारी बॉडी बनाती है। इंटरनल प्रोडक्शन होता है, उसमें खुद ही बनती है। बाकी जो 30% होता है वो हम जो फूड वगैरह लेते हैं उनसे होता है। अब ये तो क्लियर हो गया है कि यूरिक एसिड होता क्या है। ये बनता है और बॉडी में स्क्रीन आउट होता रहता है। ये कैसे होता है स्क्रीन आउट? मेनली ये हमारी किडनी जो है इसे स्क्रीन आउट करती रहती है यूरिन यानी कि पेशाब के ज़रिए। तकरीबन 72 से 75% ये पास आउट यूरिन के ज़रिए होता है। तो कुछ पार्ट जो अंदर ही रह जाता है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को इसकी बेनिफिशियल भी होती है, यानी ज़रूरत होती है। 27% जो बचा हुआ होता है वो गेस्ट्रो इंटरसाइनल ट्रैक के ज़रिए जो होता है वो निकल जाता है नॉर्मली। ब्लड में यूरिक एसिड का बना होता है और वो नॉर्मल लेवल 2.27 मिलीग्राम जो है वो मेल में होता है और 2.26 मिलीग्राम लेडीज़ में होता है, फीमेल में होता है। तो जब भी आप टेस्ट कराएं 2.27 निकले तो समझ लो नॉर्मल है यूरिक एसिड, और 2.26 निकले तो लेडीज़ के लिए तो ये भी नॉर्मल टेस्ट है। बॉडी की इसको ज़रूरत भी होती है, इसलिए ये एंडोजेनिक एंटीऑक्सीडेंटल है। लेकिन जब इसका लेवल बढ़ जाता है तब ये कंडीशन को हाइपर यूरेसिनियम कहते हैं, यानी कि इसका लेवल बढ़ गया है। जब ये बढ़ता है तो लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक्सक्रिएशन हो रहा होता है। जब ये बढ़ता है तब सुई की तरह बारीक बारीक से क्रिस्टल बना देती हैं, जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं। जब ये जमा हो जाते हैं जॉइंट में पेन होता है, दर्द होता है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो ठीक से खड़े नहीं हो पाते। ख़ास तौर से हमारे पैर की अंगूठा जो होता है वो इस तरह लाल हो जाता है और सही से जमा नहीं पाते। तो यहाँ पे जो है ये बहुत पेन होता है। जब ये बहुत ज़्यादा पेन होता है और गर्म हो जाता है, लाल इस तरह लाल होके गर्म हो जाता है। वैसे ज़्यादातर तो पैर के अंगूठे में ही होता है, और नहीं तो ये कोनी में भी हो जाता है, घुटने में भी हो जाता है, टखने में भी हो जाता है। मतलब कहीं भी एड़ी में, टखने में, कोनी में, कहीं भी ये हो जाता है। घुटने में कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। वैसे नॉर्मली ये ज़्यादातर
पैर के अंगूठे से शुरू होता है। इसका इफ़ेक्ट किडनी पर भी पड़ता है। 6% जो लोगों को किडनी में स्टोन होता है वो इसी की वजह से होता है। किडनी के फंक्शन को डैमेज करता है। हार्ट हार्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ब्रेन पे भी के फंक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो इसके क्या क्या खाना नहीं चाहिए। इसे हम इसके लिए हमें डिब्बा बंद चीज़ें नहीं, डिब्बा बंद प्रोडक्ट जो मिलते हैं जैसे जूस, कुकीज़, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी प्रोडक्ट, मिठाई या पैकेट में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। इनमें हाई प्रेक्टोजोन सीरम होता है जिसमें स्वीट जो होता है स्वीटर जो बढ़ाया जाता है बहुत तेज़। उसमें शुगर की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये केमिकल होता है, इससे ग्रेविंग पैदा होती है, बार बार खाने को दिल चाहता है। कैंडीज, टॉफ़ीज, मेटाबोलियन सिडेम पैदा करता है। इससे हमारा मोटापा बढ़ता है और हाई और डायबिटीज़ भी हो जाता है, हाई बीपी भी हो जाता है। और ये जब हमें ये यूरिन होता है यूरिक एसिड तब हमें जो है कि ज़्यादातर बीपी हाई हो जाता है। एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, खड़ी मसूर नहीं खाना चाहिए, इसमें मल का मसूर जिसे हम कहते हैं, राजमा, छोले, रेड मीट, बैंगन, पालक, मशरूम, अरबी, भिंडी, पनीर, तुअर की दाल, खड़ी उड़द, ये सब हमें नहीं लेना चाहिए। इसे खाने से हमें परहेज़ करना चाहिए। अब इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो अब हमें ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिसमें सोडियम नहीं हो। तो पोटेशियम की मात्रा अधिक हो, पोटेशियम ज़्यादा हो जिसमें, ऐसी चीज़ें खाने के लिए हमें बथुआ, चौलाई, करेला और फूड में केला, संतरा, पपीता ये लेना चाहिए। और अंग्रेज़ी दवाई जब हम लेते हैं जैसे कि एलोपैथिक तो उसमें ये जो है इसे दबा देती है। इसमें 2-3 ही टेबलेट दी जाती है, फेबोक्सा 40 या फेबोक्सा 80 या एलोकोलियन, ये 3-4 दवाएं दी जाती है जिससे कि वो दब जाता है। और फिर जब हम टेस्ट कराते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। फिर उसके बाद जब हम ये टेबलेट्स लेना बंद कर देते हैं तो हमें वापस से हो जाता है। इसके लिए हम आपको होम रेमेडी बता रहे हैं जो आप लेंगे तो इंशाल्लाह मालिक ने चाहा तो आपको इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले एक होम रेमेडी बताती हूँ। इसमें हरी इलायची लीजिएगा, उसके 8 दाने लीजिएगा, सौंफ लीजिएगा 1 चम्मच, पुदीना सूखा हुआ 1 चम्मच ले लीजिएगा और सौंठ जो होती है जो अपन अदरक को सुखा के बनाते हैं उसको पिसा हुआ ले लीजिए। चम्मच का 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा जो होता है वो लेइए। उन इन सबको 8 गिलास पानी में मिला लीजिए और उसे बॉईल करिए। जब ये 6 गिलास बचे तब इसे आप पानी को ठंडा करके रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए बॉटल भर के। और दिन में जब भी आपको प्यास लगे यही पीजिए। ऐसा आप 1 हफ्ते तक करिए। 1 हफ्ते के बाद आप टेस्ट करवाइए, मालिक ने चाहा तो सही आएगा। दूसरी एक रेमेडी ये है होम रेमेडी, 1 कप अजवान, 1 चम्मच अजवान